मधु और वैभव की शादी के 5 साल हो गए थे। उनकी एक बेटी भी है जो 2.5 साल की है। शादी के 2 साल बाद वैभव का ट्रांसफ़र इंदौर से मुंबई हो गया था। वैभव छुट्टियों में इंदौर आया जाया करता था, लेकिन इस बार जब वैभव आया तो उसने सबके सामने मधु और बेटी को साथ ले जाने की बात कही। इस पर वैभव की मौसी पुष्पा, जो 15 दिन के लिए बहन के पास आई थी, दीदी से बोली, दीदी, हो न हो मधु ने ही वैभव के कान भरे होंगे कि यहाँ मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो अपने साथ ले चलो। हमारा वैभव तो है ही सीधा, आ गया होगा बीवी की बातों में, सोच समझकर फैसला लेना। सासू माँ बोली, बेटा वैभव, तुम समझ नहीं रहे हो कि परिवार के साथ रहना और अकेले घर बसाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहू को हमारे परिवार में शामिल हुए अभी 5 साल ही तो हुए हैं। तुम इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। कहीं ये बात बहू ने तो नहीं उठाई? कहीं बहू इस परिवार से अलग होकर तो नहीं रहना चाहती? वैभव बोला, मम्मी, मधु ने कुछ नहीं कहा है। 5 साल कोई कम नहीं होता। अगर बहू को अपने पास ही रखना था तो क्यों आपने मेरी शादी करवाई? मुझे भी अकेले मुंबई में दिक्कत आती है। घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल सकता। आपकी पोती भी 2.5 साल की होने वाली है। थोड़े दिन बाद तो उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बात को समझिए मम्मी। तभी मधु किसी काम से कमरे से बाहर आई। सबको चुप देखकर बोली, क्या बात है, आप सब इतने चुप क्यों हैं? सासू माँ गुस्से में बोली, ये अच्छा है बहू, आग लगाकर पूछती हो कुछ हुआ तो नहीं। मधु बोली, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी माँ जी। सासू माँ बोली, बहू, क्या तुमने वैभव को नहीं कहा कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो? क्या यहाँ तुम्हें दिक्कत होती है? इतने प्यार से तो हम तुम्हें रख रहे हैं यहाँ, फिर भी तुम हमारी शिकायत करती हो। जब यहाँ हर चीज़ तुम पूछ पूछ कर करती हो तो फिर अकेले कैसे घर बसा पाओगी? तुम्हें आता ही क्या है? मधु मुस्कुराकर बोली, माँ जी, पहली बात यह है कि मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, और दूसरी बात, रिश्तों को प्यार से संभालना मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछकर करती हूँ, वो इसलिए कि आपको ये ना लगे कि आपका इस घर में महत्व कम हो गया है। एक लड़की जब ससुराल संभाल सकती है तो क्या पति का घर नहीं संभाल सकती? मधु के जाते ही वैभव बोला, मम्मी, ऐसा क्यों होता है कि हर बात के लिए जिम्मेदार बहू को ही समझा जाता है? शादी के कुछ दिन बाद ही दीदी को लेकर जीजाजी अपने साथ दिल्ली चले गए थे। उस वक्त आप बहुत खुश थीं। मधु तो मेरे साथ 5 साल बाद जा रही है। फिर ये बहू और बेटी में भेदभाव नहीं तो और क्या है? इतना कहकर वैभव भी वहां से चला गया। उधर मधु के ससुर जी सारी बातें सुन रहे थे। ससुर जी सासू माँ से बोले, बहू को जाने दो, 5 साल तक उसने हमारी सेवा की है, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली। बच्चों को अपने तरीके से जिंदगी जीने की आज़ादी कब देंगे? बेटे बहू अच्छे हों तो उनका फ़ायदा मत उठाओ, वरना दूसरों के बच्चों और हमारे बच्चों में क्या फ़र्क रह जाएगा? ऐसा ना हो कि हमारी हालत भी दूसरों जैसी हो जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। सासू माँ कुछ कहती उससे पहले ही पुष्पा मौसी बोली, जीजा जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर बहू चली गई तो सारी जिम्मेदारी दीदी पर आ जाएगी। ससुर जी आश्चर्य से पत्नी की ओर देखे और बोले, क्या तुम इसी वजह से अपनी बहू को अपने बेटे के साथ नहीं जाने देना चाहती?
तुम इतनी स्वार्थी तो नहीं थी। पुष्पा जी आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ससुर जी बोले, पुष्पा, तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज तुम अपने बेटे बहू के साथ नहीं रह पाई। एक ही शहर में रहकर तुम और तुम्हारे बेटा बहू अलग रहते हैं। सासू माँ भी बोल पड़ी, पुष्पा, तुम्हारी बातों में आकर मैं बेटे बहू की भी बुरी बनी और पति की नज़र में भी बुरी बन गई। सही तो कह रहे हैं तुम्हारे जीजा जी। अगर आज मैंने बेटे बहू को साथ रहने से रोका तो ऐसा न हो कि बुढ़ापे में पलट कर देखने भी ना आए। मैं अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। अब मेरी बहू जाएगी, मैं उसे उसके घर बसाने में पूरी मदद करूंगी। बात को संभालते हुए पुष्पा जी बोली, दीदी, जीजा जी ने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं घर जाकर अपने बेटे बहू से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगूंगी। शायद वो भी मुझे माफ़ कर दें। रात में जब सभी साथ खाना खाने बैठे तो सासू माँ बोली, बहू, तुम वैभव के साथ जा तो रही हो, लेकिन देखना बहू, मेरी नाक मत कटवाना प्लीज़। कभी तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो कहेंगे, मधु, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं था क्या। मम्मी की बात सुनकर वैभव ने माँ को गले से लगा लिया। सासू माँ बोली, देखो पुष्पा, वैभव अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। उधर मधु दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सासू माँ ने अपनी बाहें फैलाई तो मधु भी दौड़कर गले से लग गई। सासू माँ बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ। मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई थी। बच्चों का घर बसता हुआ देख हर माँ बाप की तरह मैं भी खुश हूँ। मधु और वैभव फिर से सासू माँ के गले लग गए। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था, सभी खुश थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।